श्री कृष्ण लीला का चिंतन में ब्रजेश की मथुरा यात्रा। अभी रात्रि 2 घड़ी अवशिष्ट है, पर अभी से ब्रजेंद्र के मथुरा गमन की तैयारी प्रारंभ हो गई है। ब्रजेंद्र की भी अनिच्छा है, ब्रजरानी भी नहीं चाहती, फिर भी जाना आवश्यक है। राक्षस कंस को संतुष्ट करना है, अतः कंस के लिए उपहार, संभार, रत्न राशि छकड़ों में भरी जा रही है। भर जाने पर शक्टों को खींच खींच कर गोप राजपथ पर एक पंक्ति में सजा रहे हैं। ब्रजेश्वर अतिशय बलिष्ठ गोपों को बुलाते हैं, अपने हाथों से सबकी पीठ ठोक करके उनके हाथ में शस्त्र देते हैं तथा समय एवं स्थान का निर्देश करते हैं कि अमुक गोप इस समय से इस समय तक अमुक स्थान पर सावधान होकर पहरा देता रहे। बड़ी तत्परता से प्रत्येक गोप को अलग अलग कुछ गुप्त परामर्श देते हैं। इतनी तत्परता इसलिए है कि उनकी अनुपस्थिति में कंस प्रेरित कोई विपत्ति उनके पुत्र पर न आ जाए। इस आशंका से ही ब्रजेश्वर को समस्त गोकुल की पूर्ण रक्षा की पूरी व्यवस्था करके तब कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा जाना है। एक पहर दिन चढ़ने पर कहीं सारी तैयारी हो सकी, पर जाने के पूर्व ब्रजराज कुछ चिंतित हो गए। अत्यंत नृशंस कंस के समक्ष जा रहा हूँ, पता नहीं क्या परिणाम होगा। मैं अपने इस शिशु का मुख देखने लौट सकूंगा कि नहीं। जो हो जी भर कर देख तो लूँ, ये पाथे तो साथ ले लूँ। ब्रजराज दौड़कर सूतकागृह में जा पहुँचते हैं। ब्रजरानी शिशु को उनकी गोद में रख देती है। वे बार बार शिशु के चंद्रमुख की ओर देखने लगे। बड़ी देर तक दर्शन सुख लेते रहे। फिर सिर से कपोल तक बार बार चूमकर शिशु के श्याम कलेवर को हृदय से सता लिया। ब्रजेश आए थे तृप्त होने, पर व्याकुलता तो और बढ़ गई। पास में धात्री खड़ी थी। पिता की गोद में विराजित शिशु की ओर लक्ष्य करके वह बोली, मेरे वत्स, मेरे सांवरे, देख तेरे पिता मथुरा जाने के लिए तेरी आज्ञा चाहते हैं, तो आज्ञा दे दे। धात्री का ये कहना था कि एक अतिशय आश्चर्य में अनुपम बाल्य भंगिमा श्याम शिशु के मुख पर नाच उठी तथा उस भंगिमा के आवेश से ही उनके अर्निम होठों पर एक मंद मुस्कान छा गई। गोपेश ने उसे स्पष्ट देखा। ओह, इस मुस्कान ने तो उसकी चिर स्थिर बुद्धि को भी चंचल बना डाला। पुनः स्थिर करने का अवकाश भी नहीं, स्थिर होने की आशा भी नहीं। वे इस चंचलता के लिए ही मथुरा की ओर चल पड़े। गोप मंडली शकट समूह के संचालन में लगी है, पर ब्रजेंद्र का ध्यान इस ओर सरथा नहीं है। उनकी आंखें तो श्याम शिशु को देख रही हैं तथा कान अन्य ग्राम से आई हुई दही बेचकर लौटती हुई कुछ गोपियों की चर्चा सुन रहे हैं। एक गोपी कह रही है, शोभा सिंधु ना अनंत रहीरी, नंद भवन भरपूर उमगी चली, ब्रज की बीथनी फिरती बहिश्री। देखी जाए आज गोकुल में, घर घर बेचत फिरत दहीरी। कहे लगी कहाँ बनाए बहुत विधि, कहत न मुख ससेहु निभीरी। जसुमती उदर अगाध उदधी ते, उपजी ऐसी समन कहीरी। सूरदास प्रभु इंद्र नीलमणि, व्रज वनिता और लाई गुहेरी।